सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे एक बात पूछनी है जी। कि हमारे यहाँ मादी तरक्की तो है, लेकिन इसके बावजूद हमारे माशरे में इर्द गिर्द बेचैनी बेइत्मीनानी सी है। इसकी क्या वजूहत है? बेचैनी और बेइत्मीनानी की वाहिद वजह मेरी नाक़िस राय में मवाजना है, कंपैरिजन है। आप अपने माशरे में से ये मवाजना, ये नऊसत है बाकायदा, ये अगर निकाल दें ना तो इत्मीनान भी आ जाएगा और चैन भी आ जाएगा। बेइत्मीनानी कब पैदा होती है कि मेरे पास मोबाइल का पुराना मॉडल है, दोस्त के पास नया है, सहेली के पास नया है, बस ये आपकी ज़िंदगी में बेचैनी और बेइत्मीनानी। लोग इसको कहते हैं नहीं ये पॉजिटिव रेस को जन्म दे, कोई पॉजिटिव रेस नहीं है, ये खालिसतन बेइत्मीनानी को जन्म देता है। मवाजना, अगर आप मवाजना किस चीज़ को बल्कि जन्म देता है? हलमन मजीद, ये भी आए वो भी आए, मैं जहाँ जाता हूँ मेरे दोस्तों में, मैं जहाँ पढ़ता हूँ वहाँ पे, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे उसके पास गाड़ी है, मेरे पास पुराने मॉडल की है, उसके पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास साइकिल है, और साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के बाद छोटी गाड़ी, छोटी गाड़ी के बाद बड़ी गाड़ी, और ये रेस कभी नहीं ख़त्म होती, ये दौड़ कभी ख़त्म नहीं होती। और जैसे जैसे ये दौड़ तेज़ होती जाती है, हमारी बेचैनी और बेइत्मीनानी और तेज़ होती जाती है और ज़्यादा होती जाती है। हम खुशी तलाश करते हैं चीज़ों में, खुशी हमेशा छुपी होती है रवैयों में। रवैये हमेशा खुशी को जन्म देते हैं। रवैया ठीक कर लें, सोच का अंदाज बदल लें। देखें ना, हम यूरोप को लाख बुरा कहते हैं, यूरोपीय माशरे को, ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा बुराइयाँ हैं, बहुत ज़्यादा बुराई। हम यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम भी लेके बैठे हैं, मोहल्ले का भी, हमें पूरे मोहल्ले की खबर होती है, पूरे शहर के घर घर की खबर होती है। ये बाज़ हवालों से इसमें अच्छाई के पहलू भी हैं, सीधी बात है कि एक दूसरे का दुख दर्द हम रखते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि 70% इसमें कमज़ोरियाँ नज़र आती हैं। बेसिकली हम लोग ना हेल्पिंग हैंड बनने के लिए दूसरों के घरों में नहीं झांकते या माशरे में, हम इसलिए कि उसके पास ये है या उसके घर में क्या हो रहा है या उसके पास कौन सी चीज है, टो में लगे रहते हैं। टो में भी लगे रहते हैं और फिर मुकाबले में हम कूद पड़ते हैं, एक रेस में कूद पड़ते हैं, चाहे हमारी आमदन इजाजत दे या ना दे। मोबाइल नए मॉडल का लेना है, चाहे मैंने बाप का गुर्दा बेच के लेना है, फिर चादर भी नहीं देखते। हाँ बिल्कुल, लंबे हैं। तो ये अगर आप कंपैरिजन निकाल देना, अपनी ज़ात में मगन रहें, अपनी ज़ात में मस्त रहें, तो फिर सत्ते खैर है। थैंक यू सर। मैंने किसी जगह पढ़ा था कि अगर हम मोबाइल लेते हैं या हम गाड़ी खरीदते हैं, हम पहले लेने से पहले हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब वो चीज़ हमारे पास आ जाती है तो उसकी खुशी ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे 72 घंटे, उसके बाद उसकी खुशी खत्म हो जाती है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो तुमने प्रो मैक्स 17 लिया है ना, 72 घंटे हो गए ना, अब मुझे दे दो, तुम्हारी खुशी तो खत्म हो गई। सर अब ये मेरे इस्तेमाल की चीज हो गई है ना, अब ये मेरे यूज की चीज है। वैसे जो तुमने बात मोबाइल या गाड़ी के बारे में पढ़ी थी ना, मैंने सेम यही बात 24 या 72 घंटे वाली शादी के बारे में सुनी। सर मैं ये समझता हूँ कि इंतहा या फिर तकमील ये लज्जत की मौत है इवेंचुअली, क्योंकि आपकी ख्वाहिश मरती नहीं, वो एक से एक चीज़, नई से नई चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहता है। और इंसान कहता है इसके लिए मैं मरे जा रहा था। सर आपको याद है हम एक सेगमेंट करते थे जिसमें आप बताया करते थे 2 अल्फाज पर मुश्तमिल तरकीब वाले अल्फाज, जिसमें एक लफ्ज का पता होता था, दूसरे का पता नहीं था होता। एक लफ्ज इस्तेमाल होता था और दूसरा लफ्ज जो है वो आम तौर पर इस्तेमाल नहीं था, उसके मतलब का पता होता था। जी कल मैं अपने दोस्त के पास बैठी हुई थी, मैं जरा शो मार रही थी जरा अपनी इल्मियत झाड़ने के चक्कर में। मैंने उसको बोला बताओ ताक झांक का मतलब क्या है? झांक का मतलब तो मुझे पता था, ताक मेरे भी दिमाग से निकल गया, तो वो जरा बताएं। इतना तुम्हें अगर याद होता तो तुम्हें ये भी याद होना चाहिए था, मैंने बताया था कि ताक लफ्ज नहीं होता, ताक झांक होता है। जी ताक झांक नहीं होता, ताक झांक होता है। वो जो झांक है ना, शायद उसकी वजह से ताक कहते हैं। नहीं, असल में देखिए झांक तो ऑब्वियसली झांकने से है, ताक जैसे ताक के निशाने लगाना, बिल्कुल, यानी टका के देखना। ताक एक दफा आप टका के देखते हैं और साथ आप सिर्फ झांकते ही हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप ताक के देख रहे होते हैं असल में, इसलिए कहते हैं ताक। लेकिन अगर ताक को भी देखा जाए ना, तो ताक, अगर आप उर्दू लुगत का सहारा लें तो ताक का मतलब भी, ताक भी झांक के साथ आ सकता है। कोई ताका झांकी, तांका झांकी, हाँ तांका झांकी इसलिए कि तांक का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, आर्जी तौर पे, चंद लम्हे के लिए। तो तांक झांक वो भी ठीक है, तांक झांक भी एक तरह से ठीक है अगर लफ्जी तौर पे देखा जाए। अगर लुगत का सहारा लिया जाए तो तांक झांक भी ठीक है। तांक थोड़ी देर के लिए झांकना, और ताक झांक टका के झांकना, तो लफ्जों का मफहूम बदल जाता है तरकीब का, लेकिन तांक लफ्ज समझ आ गया। अच्छा, इसी तरह गोल गपाड़ा,
जी, गुल गुल गपाड़ा। अब गुल का तो समझ आता है, शोरो गुल के साथ लगता है, शोर गुल को कहते हैं। गपाड़ा क्या है? हाँ, क्या है? बताएं जी। अच्छा, गपाड़ा यानी गपोड़ा। गपोड़ा आपने कहा तुक्का मारा है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक तुक्का। अच्छा, सही लगा। हाँ सीरियसली? हाँ, तो जैसे कि मेरा एक दोस्त है, वो बहुत बड़ा गपोड़ा है। हाँ, गपोड़ा है। पता ये फिर वो आप लोग देखे ना तो ये गप से है, गप, गप से फिर गप बिगड़ के बना है, गप। ठीक है, तो गुल गपौड़ा ही ठीक लफ्ज है वैसे देखा जाए। गपौड़ा गैन से है, गपौड़ा गाफ से है, लेकिन इसका जो सही मतलब है वो गुल गपौड़ा ही है। जैसे बंदा कहते हैं कि हमारे घर में क्यास किया जाता है वैसे। ये कोई हतमी बात नहीं है। अगर आप लुगत का सहारा लेते हैं तो ये क्यास किया जा सकता है कि जो गुल गपाड़ा है ना, ये गप से है। गप, गप का मतलब आप लुगत में उठा के देख लें तो वो गप से ही है। नहीं तो राइज कौन सा है? गपाड़ा, गपाड़ा जो लफ्ज है वो तो जैसे हम कहते हैं कि ओए हो इसको ना बुलाओ, बड़ा गुल गपाड़ा कर देता है कि वो शोर शराबा बातें, शोर शराबा प्लस गप्पे प्लस गप गपौड़ा। इसी तरह टाल मटोल। अब टाल का एक लफ्ज लकड़ी का टाल होता है, एक है टालना, टालना, टाल, ठीक है। और मटोल, मटोल का क्या मतलब? मटोल यानी टटोलना। मटोल और किस लफ्ज के साथ मिलके कोई तरकीब बताता है? गोल, 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 मटोल। मटोल जो लफ्ज है ये मुटल्ले से है, मुटल्ला। ये आपको लुगत में मिलेगा, मुटल्ला। सही। मुटल्ला होता है गोल भी और भारी भरकम भी। टाल मटोल, टालना और लंबे अरसे के लिए टालना, टाल मटोल करते रहना। सर वैसे मुटल्ले से पूरी दुनिया में एक ही शख्स ज़हन में आता है। कौन? नॉर्थ कोरिया का सदर किम जोंग उन। अगर उसने सुन लिया ना बेटा। आज की ताजा खबर, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। चीन में पालतू जानवरों की शादियों का रुझान बढ़ने लगा। इंसानी शादियों की शरह में कमी। अगर पालतू जानवरों की शादियां हो ना तो बिल्ले की सिर्फ एक ही ख्वाहिश हो कि दूध पिलाई की रस्म 20 दिन जारी रहे। बिल्ले की शादी पे माई टप्पे ऐसे होते होंगे, अमड़ी दे दिल दा सहारा नी बिल्ला मेरा कोड़ी चढ़िया, कोड़ी चढ़िया। और बिल्ले के दोस्त बढ़ के मार मार के नाच रहे होंगे, हो गई तेरी बिल्ले बिल्ले हो जाएगी बिल्ले बिल्ले। और रुखसती के वक्त बिल्ली बेचारी रो रो के गा रही होगी, साडा बिल्लियां दा म्याऊ म्याऊ बेबा बुलावे असा म्याऊ 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 असा म्याऊ म्याऊ। अच्छा, बाकी जानवरों की तो शादियां खैर खैरियत से हो जाएंगी। जिस दिन शेर की बारात आई ना, सारे बाराती डर के दौड़ जाएंगे। बंदर की शादी होगी, बाद में पूछेंगे यार रोटी क्यों थोड़ गई सी? कहते यार हाथी बुला बैठे सी। अच्छा, जानवरों की शादियों में सारी रस्में हो जाएंगी सिवाय जूता छुपाई, क्योंकि जूता नहीं पहनते। जी, तो अब बारी है आज की वायरल तस्वीर की। और देखिए तस्वीर में कारनामा क्या किया हुआ है। एक फार्मासिस्ट की शादी है जिसने अपनी गाड़ी को फूलों से सजाने की बजाय उस पे गोलियां, दवाइयों के डिब्बे और सर्जिकल मास्क लगाया हुआ है। वैसे मेरा ख्याल है पिछले चंद दिनों के दौरान अद्वियात की कीमतों में हमारे यहाँ 40% इजाफा हुआ है। उसके बाद मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि इसके किसी पैक में एक भी गोली नहीं होगी, सब खाली होंगी। अच्छा, तो ये इनोवेशन लग रही है आपको? सर वैसे समझ नहीं आ रही, बीमार ये गाड़ी है या फिर दुल्हा? लाला, ये दूल्हा दूर अंदेश है जो शादी के बाद जलील हो गए, इसने इतनी दवाइयां खानी थी ना, ये पहले ही दवाइयां साथ लेके गया है। सर वैसे जितनी दवाइयां गाड़ी पे लग गई हैं ना, जो मरीज इस गाड़ी में बैठेगा फौरन ठीक हो जाएगा। भाई ये फार्मासिस्ट की दुल्हन है, इसने कहा होगा गड्डी तू मंगा दे, दवाइयां मैं लवानी है। सर गाड़ी पे अगर दवाइयां लगी हुई हैं तो वेलें किस चीज की होंगी? कोनस्टॉन के पत्तों की। जहाँ पे ये गाड़ी स्लो हो जाएगी ना तो ड्राइवर कहेगा जी कफ सिरप की डिब्बियां ज्यादा लग गई थी। लाला भाई, मेरा ख्याल है कि अब एक गाना होना चाहिए, और वैसे भी हमें सिंगर बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं, हमारी महफिल में मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आरिफ जप्पा और आप सबके लिए एक गाना। अखी मिट्टियां ते माही हाँ, अखी मिट्टियां ते माही हाँ, खोलिया ते टुर गया
सारा गुजर गया। सोचा विच सारी सारी रात, दिन सारा गुजर गया। करनी सी गलबात, दिन सारा गुजर गया। अखी मिट्टियां ते माही हाँ, अखी मिट्टियां ते माही हाँ, खोलिया ते टुर गया। दिन सारा गुजर गया। सोचा विच सारी सारी रात, दिन सारा गुजर गया। करनी सी गलबात, दिन सारा गुजर गया। अखी मिट्टियां ते माही हाँ, अखी मिट्टियां ते माही हाँ, खोलिया ते टुर गया। दिन सारा